अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ैब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक और प्रोग्राम का नाम है डेवलपमेंट डोर्स। डेवलपमेंट डोर्स की प्रीवियस एपिसोड्स के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की, जिसमें जो हमारी इंटेंस डिस्कशंस रहे वो रहे थे एंजाइटी, फोबिया और इस तरह की चीज़ों के ऊपर। आज की एपिसोड जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हमें बहुत सारे मामलात में हमें आइडिया ही नहीं होता कि हम अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हैं, और हमें ये लगता है कि जो हम अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजार रहे हैं, कहीं होटल पे बैठ रहे हैं या कहीं किसी की घर पे बैठक बनाए बैठे हुए हैं या किसी ऐसे प्लेस पे बैठे हुए हैं जहाँ पे हम दोस्त अक्सर गैदरिंग करते हैं, और गैदरिंग के दौरान कोई सिगरेट किसी के साथ शेयर करता है, कोई कोई चीज करता है, कोई कोई चीज करता है। तो बहुत सारे मामलात में हमें पता ही नहीं होता कि हमारी लाइफ अब जाने कहाँ जा रही है, यानी कि हमें आइडिया ही नहीं होता कि अब हमारी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। तो इस तरह की बहुत सी चीजों को डिस्कस करने के लिए हम अपने बहुत ही अदिल अजीज दोस्त हमारे कलीग हैं सर मुजफ्फर, उनको मैं हमेशा अपने स्टूडियोज में इनवाइट करता हूँ और आज के टॉपिक के हवाले से मैं इनको इनवाइट कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम में। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? सर बहुत ही अजीब सा सवाल कर रहा हूँ, क्या आप सिगरेट पीते हैं? नहीं। आप सिगरेट नहीं पीते। सर आज के प्रोग्राम में मैं चाहूंगा कि हम बात करें सिगरेट पे, क्योंकि मैंने बहुत देखा है, इवन हमने रमजानों में भी देखा कि लोग नमाज पढ़ के जैसे ही अफ्तारी हुई, अफ्तारी से सीधा मस्जिद गए, मस्जिद से जो पहला कदम है केबिन्स का रुख। बहुत सारे मैं अपने करीबी दोस्तों को देख रहा हूँ कि यार अभी हम नमाज पढ़ के निकले हैं और बहुत सारे ऐसे दोस्त भी देखे जो इफ्तारी करने के फौरन बाद सबसे पहले सिगरेट जलाते हैं। तो मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सिगरेट क्या है, कोई नशा है, क्या भला है सिगरेट? थोड़ा सा अगर आप हमें इस पे बताएं। और हमने बहुत कुछ सुना तो है, नेट सर्फिंग के हवाले से भी जानते हैं, मगर मैं चाहूंगा कि आप इस फील्ड से एक्सपर्ट हैं, आप हमें बताएंगे सिगरेट है क्या और कैसा नशा है ये? थैंक यू सो मच। देखें, सिगरेट एक नशा तो है, ठीक है, लेकिन ये एक बीमारी की सूरत भी इख्तियार कर सकती है और इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि सिगरेट एक इंसान है वो दिन में एक दफ़ा पी लेता है, पूरे दिन में 24 घंटे में वन टाइम कर लेता है, तो उससे उसकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन वक्त के साथ साथ अक्सर ये देखा गया है कि यही जो शख्स दिन में एक दफ़ा सिगरेट पीता था और वो पूरे दिन में एक एक डब्बी पी रहा होता है, ठीक है। तो नशे को हम एक बीमारी उस सूरत में कहते हैं जब इस नशे की वजह से इंसान की जो डेली लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक दिन में 10 सिगरेट्स पीते हैं या 5 पी लेते हैं, अगर नहीं पिएंगे तो आपकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान नहीं पीता है तो उसे जिस्मानी असरात या उससे उसकी ज़िंदगी में जिस्मानी असरात मुर्तफ़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, जिस्म में दर्द होने लग जाता है, सर में दर्द होने लग जाता है और चिड़चिड़ापन उसकी ज़िंदगी में आ जाता है। वो बहुत छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो रहा है, सम टाइम गुस्सा भी कर रहा है, सम टाइम किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा है और अपने काम को भी सही तरीके से अटेंशन से नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे हम कहते हैं कि एक बीमारी की तरफ इंसान को लेके जा रही है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये है कि टॉलरेंस डेवलप होना। टॉलरेंस डेवलप होने का मतलब ये होता है जैसे एक महीना पहले मैं 2 सिगरेट्स पीता था, लेकिन अब मैं 2 सिगरेट्स नहीं पीता हूँ बल्कि मैं 4 सिगरेट्स पीता हूँ। क्यों? क्योंकि 2 से मुझे वो एक प्लेजर जो पहले मिलता था या जो पहले खुशी मिलती थी सिगरेट पीने के बाद, अब वो मुझे नहीं मिलती है। तो इसी तरीके से मेरा टॉलरेंस बढ़ जाता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता 2 के बजाय आप 4 पे गए, 4 के बजाय 6 पे गए, इसी तरीके से आपका डोज बढ़ता जाएगा। बाज़ दफ़ा ये क्या करते हैं कि ड्रग्स को स्विच भी करते हैं, एक ड्रग से फिर दूसरे ड्रग की तरफ भी चले जाते हैं, ठीक है। तो ये समझो कि जो स्मोकिंग है ये वक्त के साथ साथ एक बीमारी में तब्दील भी हो जाती है, ठीक है। अगर नॉर्मल लेवल पे है तो भी मैं इनकरेज तो मैं कभी भी नहीं करूँगा कि ये किसी भी इंसान को करनी चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसा मतलब सब्सटेंस जो हमारे होश हवास को समझो कि हम अपने होश व हवास में नहीं रहे, बेशक वो कुछ सेकंड्स के लिए क्यों ना हो, कुछ देर के लिए क्यों ना हो, तो ये ड्रग कहलाती है। सही। अच्छा सर, हमने ये देखा है कि अक्सर लोग सिगरेट पीते हैं, तो वजूहात क्या होती है उनके सिगरेट पीने की?
देखिए, सिगरेट पीने की हर शख्स के लिए मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सारे जो लोग होते हैं वो सिर्फ एक ही वजह से पीते हैं। आजकल तो आपने देखा होगा स्कूल के बच्चे, ठीक है, 10 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे सिगरेट पीते हैं। तो हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि ये बच्चे स्ट्रेस की वजह से पीते हैं, बल्कि वहाँ पे डिफरेंट वजूहात हैं। एक इंटरमीडिएट का जो स्टूडेंट होगा वहाँ पे डिफरेंट वजूहात होंगी, और एक एडल्ट होगा वहाँ पे मुख्तलिफ वजूहात होंगे, ठीक है। जो बच्चे हैं वो तो फ़न के लिए पीते हैं, या फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है उनके ग्रुप में 2-3 लड़के पीते हैं, तो एक वहाँ उसी ग्रुप में एक जो बच्चा बैठा हुआ है वो अपने आप को समझ रहा है कि अवॉइड कर रहे हैं लोग, ठीक है, इग्नोर किया जा रहा है, तो वो भी उनके साथ बैठ के पिएगा तो वो इन ग्रुप कहलाएगा, ठीक है, उन जैसा बनने के लिए वो पीता है। तो इसे कहते हैं पीयर प्रेशर, ठीक है। और उसके साथ साथ कूल दिखने के लिए लोग पीते हैं कि यार पीने वाला मतलब थोड़ा सा जैसे मतलब हमारी जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है तो उसमें भी कहते हैं यार ये तो मर्द का बच्चा है, ठीक है। तो वो एक गैरत या एक अपनी एक ताकत दिखाने के लिए भी बच्चे जो हैं वो सिगरेट की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इंटरमीडिएट की तरफ अगर आप आ जाते हैं तो बाज़ जो बच्चे हैं वो ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स स्मोक करना शुरू कर देते हैं, या अगर से किसी चीज़ पे डांट पड़ी वहाँ से पीना शुरू कर देते हैं, या उनकी गैदरिंग की वजह से वो पीना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारी इसमें वजूहात हो सकती है, एक वजह नहीं है। या फिर ये भी है कि बहुत इवन मेरे पास जो क्लिनिक में बच्चे आते हैं, ठीक है, या एडल्ट आते हैं, मैं उनसे हमेशा एक बात ज़रूर पूछता हूँ कि आपने शुरू कैसे किया, ठीक है। वो नॉर्मली सिगरेट पीने वाले बहुत कम ऐसे होंगे जो मेरे पास आते हैं, ठीक है। मेरे पास जो आते हैं वो जैसे कि कोई चरस पी रहा होता है, हीरोइन पी रहा होता है, मेथ का यूज़ कर रहा होता है, तो मैं उनसे जब पूछता हूँ तो पता चलता है कि ये इस स्टेज पे मतलब सिगरेट पीते हुए पहुंच गया, ठीक है। स्टार्ट इन्होंने सिगरेट से की, फिर इसी तरीके से दूसरे ड्रग्स की तरफ वो आ गया। एकदम से वो बड़े ड्रग्स की तरफ नहीं आते हैं, ठीक है। अगर 100 में से भी करें तो शायद 1% या उससे भी कम लोग होंगे जो डायरेक्ट किसी आइस पे या हीरोइन पे लगे होंगे। तो बहुत सारे लोग स्मोकिंग से ही मतलब प्रोग्रेस करते हुए आगे आए। अच्छा, देखा गया कि बहुत सारे छोटे बच्चे अक्सर स्मोकिंग करते हैं, जैसे अभी हमने बात भी की, वजूहात कुछ भी होते हैं, कूल दिखना हो गया, अपने सर्कल में एडजस्ट होना हो गया, पीयर प्रेशर हो गया, बहुत सारी चीजें और भी हो सकती है। मगर ये देखा गया कि आजकल जो बच्चे हैं वो नशा करते हैं। तो ये सिगरेट से, जैसे अभी भी आपने थोड़ी बात करी, मैं चाहूंगा इस पे थोड़ा अगर हमें आप खुलासतन बता सकेंगे। जैसे आपके पास क्लिनिक के अंदर भी बच्चे आते हैं तो आप उनसे हिस्ट्री भी पूछते हैं, तो ज्यादातर क्या नशे होते हैं जो बच्चे आजकल कर रहे हैं? अच्छा, आजकल तो बहुत सारे ड्रग्स हैं, ठीक है। जैसे कि चरस तो आजकल बहुत नॉर्मल हो गई है, ठीक है। आप 12-13 साल के बच्चे से भी पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जॉइंट, हैश, वीट, मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ नामों से ये अवेलेबल है, ठीक है। तो वो कहते हैं ये नॉर्मल है। आप अगर उनसे कहें कि नॉर्मल कैसे हैं, तो ये कुछ लोग जो होते हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ की मिसाल देते हैं, कहते हैं कि वहाँ तो ये लीगल है, ठीक है। जब लीगल है तो दैट मीन्स कि नॉर्मल है अकॉर्डिंग टू देम। लेकिन हमारे मुताबिक क्या है, जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज में लीगल भी है तो एक स्पेसिफिक लेवल तक लीगल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 0.15 THC, THC मीन्स टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनोल, वहाँ तक लीगल है 0.15 तक, और उससे एक्सीड कर जाता है तो ये इलीगल कहलाता है। जबकि हमारे पास पाकिस्तान में अगर हम देखें, हमारे पास जो रिपोर्ट्स आती हैं उनमें हम देखते हैं कि 300 प्लस THC, 300, यहाँ पे 1% भी नहीं है, जबकि यहाँ पे 300%, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं इसमें। ड्रग्स में कैनबिस पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कॉमनली यूज ड्रग है। 2013 के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 4 मिलियन, ठीक है, 4 मिलियन जो लोग थे वो कैनबिस का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब अगर देखें 2023 के सर्वे के मुताबिक अभी तक हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि शायद ये जो हमारे पास तादाद थी ये डबल हो चुकी है,
या उससे भी शायद ज्यादा हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा जो ड्रग्स हैं, हीरोइन का इस्तेमाल आजकल बहुत आम है। और एक और ड्रग है जिसे आइस कहते हैं, अगर हम मेडिकली देखें तो ये मेथएम्फेटामिन कहलाती है। ये भी बहुत ज़्यादा आम हो गई है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे भी हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, और आजकल स्कूलों में और कॉलेजेस में भी ये ड्रग्स मतलब सुनने में आ रहा है कि इवन हम सोशल मीडिया में भी देखते हैं, पता चलता है कि स्कूल में भी मतलब डिलीवर कर रहे हैं लोग। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता दूं पेरेंट्स को स्पेशली, कि आजकल आपके घर में जो पार्सल आते हैं, ठीक है, उनको भी सही से चेक कर लीजिएगा। पता नहीं आपका बच्चा पार्सल के जरिए ही मंगवा रहा हो, ठीक है, ऊपर अगर किसी ब्रांड का नाम लिखा हो लेकिन अंदर अगर ड्रग है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो हमें प्रॉपरली अपने बच्चों को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक ऐसा मतलब वक्त आया है जिसमें ड्रग्स बहुत ज़्यादा आम हो गई है, ये इजीली अवेलेबल है। ठीक है, एक दफ़ा इंसान अगर कहीं से ले लेता है तो उसके बाद कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो हमें बताते हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, हम बस उनको बुलाते हैं, वो घर पे आके देख के चले जाते हैं, पार्सल्स के तरीके से देख के चले जाते हैं, फूड डिलीवरी वालों की तरह मतलब वो डिलीवर करके जाते हैं। ठीक है, इवन उनके साथ भी बेच देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। मतलब एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया उन लोगों ने, जैसे आपने कहा कि भाई आइस है तो उसका आपने केमिकल रिएक्शन हमें बता दिया या केमिकल कंपाउंड बता दिया। अब पेरेंट्स को पता ही नहीं कि बच्चे ने क्या मंगवाया, उनको लगा कि उसकी दवाई होगी, शायद केमिकल नाम लिखा हुआ है और केमिकली काम के हिसाब से वो चीज मिल जाती है। इवन बहुत से टाइम पे देखा गया कि बहुत सारे जो लोग नशा करते थे वो मेडिकल स्टोर्स पे जाके मेडिसिन भी लिया करते थे उसी जस्ट लाइक कंपाउंड की, और वक्त के साथ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने वो मेडिसिन्स आम बेचना मना करवा दी पूरे पाकिस्तान में। ठीक इसी तरह से सर अब आपने बात की पेरेंट्स की, तो मैं ये चाहूंगा कि बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, जिसे हमने अभी भी बात की। तो मैं ये चाहूंगा कि इस रेफरेंस से हम ये बात करें कि पेरेंट्स को कैसा पता चले कि ये मेरा बच्चा क्या कर रहा है, ये कौन सा ड्रग्स ले रहा है या कौन सा नशा कर रहा है। इस तरह के केसेस में मतलब आपके पास ऑब्वियसली केसेस आते हैं क्लिनिक के अंदर, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? एंड देन अगेन पेरेंट्स के लिए क्या रहनुमाई होगी, वो पेरेंट्स कैसे डायग्नोस करेंगे उनका बच्चा नशे में लग गया और वो किस टाइप का नशा कर रहा है? ये बहुत अच्छी बात की आपने। बहुत सारे पेरेंट्स को उस वक्त पता चल जाता है जब बात हाथ से निकल चुकी होती है। ठीक है, तो आपका बच्चा फॉर एग्जांपल आप अगर हम इसको थोड़ा सा एवेलुएट कर ले तो हमें पता चलता है कि बच्चे के बिहेवियर्स क्या हैं। ठीक है, आपने रिजल्ट कार्ड देखे होंगे बच्चों के, पहले अच्छे रिजल्ट आते थे, अचानक से बच्चे के रिजल्ट बिल्कुल खराब आने लग गए। पहले बच्चा टाइम पे घर आता था, लेकिन अब बच्चा ज्यादातर घर से बाहर रहता है। पहले नॉर्मली एक मतलब यह है कि वॉशरूम में 5-10 मिनट पहले गुजारता था, लेकिन अब वॉशरूम में जाते हैं तो आधा घंटा वॉशरूम से बाहर नहीं आते हैं। ठीक है, पहले नॉर्मली अच्छे से बात करता था, अब चिड़चिड़ापन का शिकार हो गया है। ठीक है, छोटी छोटी जो बातें होती हैं उनको भी वो बर्दाश्त नहीं कर रहा है, बदतमीजी करने लग गया है, स्कूल मिस करने लग गया है। स्कूल की तरफ से आपको कंप्लेंट्स आ रही हैं कि बच्चा स्कूल में सही तरीके से फोकस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उनके सोने और जागने का रूटीन चेंज हो गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि बच्चे में कोई ना कोई मसला तो है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से बच्चे की जो डेली लाइफ है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गई। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरी बात, अनटिल और अनलेस बच्चा जब खुद रिपोर्ट नहीं करेगा हम डायग्नोस नहीं कर सकते हैं कि ये बच्चा तो हीरोइन पी रहा होगा। ठीक है, हाँ अलबत्ता कुछ ऐसी चीजें हैं। ठीक है, अगर कोई लड़का है वो हीरोइन यूज कर रहा है तो हीरोइन में कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे हीरोइन पीने के बाद थोड़ा सा मतलब डल होगा, ये सिडेट करेगा। यानी जो हीरोइन है सीएनएस डिप्रेसेंट है। ठीक है, ये पीने के बाद नींद वाली कैफियत आएगी, बार बार मतलब ऐसे गुनूदगी वाली कैफियत होगी। आइस की निशानी ये है कि आइस पीने के बाद 2-3 दिन तक वो जागता रहेगा, उसे नींद की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके अंदर फुल एनर्जी होगी। ठीक है, बगैर सोए 2-3 दिन तक वो रह सकेगा। ठीक है, या बहुत ज्यादा उसकी एक्टिविटी है बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा वो पुरुमीद हो गया है अचानक से, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये बच्चा आइस पी रहा है।
अगर कोई बच्चा चरस वगैरह पी रहा है तो शक करने लग जाएगा। शक वाली जो आदत है इसे साइकोलॉजी में हम कहते हैं कि डिलूजनल डिसऑर्डर, ठीक है। डिलूजनल डिसऑर्डर में यह होता है कि मतलब डिलूजन से होते हैं। डिलूजन्स मीन्स फॉल्स बिलीव्स, हमारे अंदर गलत यकीन पैदा हो जाते हैं कि हमें ये महसूस होता है कि लोग मेरे खिलाफ हैं, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, या मेरे क्लास फेलोज मेरे खिलाफ हो गए हैं, या मेरे घर वाले मेरे खिलाफ हैं, या टीवी में जो कुछ भी चल रहा है वो मेरे बारे में चल रहा है, या अगर किसी ने फेसबुक पे पोस्ट किया है तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इसने मेरे खिलाफ ही पोस्ट किया होगा। तो या फिर बाज़ लोगों को ऐसा भी लगता है कि जो पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी है उनके खिलाफ हो गई है, ठीक है, या कोई भी एजेंसी हो किसी मुल्क की, क्रिएट होना, तो एंजाइटी शुरू हो जाएगी। हाँ, ये फिर डिलूजन्स कहलाते हैं, ये वजूहात होती। सही सर, पाकिस्तान में हम देखते हैं कि भाई डिफरेंट क्लास के, जैसे हम देखते हैं तालीम के अंदर भी डिफरेंट क्लासेस हैं, तो यहाँ नशे में मैंने देखा है कि डिफरेंट क्लासेस होती। तो मैं चाहूंगा कि आप हमें थोड़ा सा ये ब्रीफ करें उन पेरेंट्स को कि हो सकता है वो डिफरेंट सोशल क्लासेस में, क्लास SSC A B C कुछ भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, मिडिल क्लास भी हो सकता है, अपर क्लास भी हो सकता है, तो ये किस तरह क्लासिफिकेशन वाइज भी नशा करते हैं? क्योंकि हमने ये देखा है कि सड़कों पर हमने काफी सारे लड़के, ऐसे बच्चे भी देखे जो मेडिकल स्टोर से गोलियां लेते हैं, हमने ऐसे भी देखे कुछ इंजेक्शन लगा के वहीं पड़े होते हैं, कुछ हमने ऐसे भी देखे कि वो कपड़ा ऊपर डाल के समझ बॉन्ड का साइड में डब्बा पड़ा होता है तो समझ में नहीं आता वो बॉन्ड का क्या कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस तरह से भी हमारे लोगों को पता चले कि भाई आप थोड़ी नजरसानी करें बच्चों की तरफ, आपके बच्चे क्या ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस कदर कर रहे हैं, किस तरह की कंपनीज में बैठ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ड्रग्स वो वाहिद मतलब मैं समझता हूँ कि एक बीमारी है जो किसी अमीर गरीब सफ़ेद काला इसमें फ़र्क नहीं करती है, ठीक है। ये मतलब किसी भी शख्स को लग सकती है। इसी तरीके से मैंने अक्सर देखा है कि जो बहुत लोअर क्लास में भी है वहाँ पे भी हीरोइन यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा अपर क्लास वाले हैं वो भी हीरोइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आइस का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा महंगी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोकेन की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल फेंटलिन की बात करें, फेंटनाइल के नाम से ड्रग है, ठीक है, ये तकरीबन 22,000 या 25,000 की एक ग्राम मिलेगी। तो ये एक गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो फिर दूसरे अल्टरनेट जो ड्रग्स हैं या उस जैसी कैफियत देते हैं वो उनको चूज़ करेगा, ठीक है। तो हाँ, अलबत्ता ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल मैंने देखी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि जो अपर क्लास है वहाँ पे जो ड्रिंक्स हैं उसको मतलब इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता है। ये तो शराब पीता है, ये नशा थोड़ी है। मैं अक्सर ये सुनता हूँ, ये शराब पीता है तो कोई मसला नहीं। इवन कुछ फैमिलीज मेरे पास आती हैं, वो ये कहती हैं कि ये तो चरस है ना, ड्रग थोड़ी है, ठीक है। तो चरस को कुछ लोग चरस को ड्रग नहीं समझते हैं और कुछ लोग फिर शराब को ड्रग नहीं समझते हैं। तो इसी तरीके से फिर ये ड्रग्स यानी सेपरेट होती जाती हैं हमारी सोसाइटी में। और ये समझो कि एक आधी जो हमारी पॉपुलेशन है, यूथ पॉपुलेशन, उस तक पहुंच चुकी है ये किसी न किसी सूरत में। आजकल आप देखते हैं बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो वेब का इस्तेमाल करते हैं, समझते हैं कि वेब बिल्कुल वेब बहुत ज़्यादा सेफ है, लेकिन करंट जो रिसर्च है वो ये बता देती है कि ये तो जो नॉर्मल सिगरेट है उससे भी कहीं गुना ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है, वेब। तो हम उस तरफ चले जाते हैं। तो वालिदैन को मेरे ख्याल में चाहिए कि बच्चों पर प्रॉपरली नज़र रखें। इवन जो सिर्फ स्मोकिंग कर रहा है ये भी एक बीमारी है अकॉर्डिंग टू DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। अगर इस सिगरेट की वजह से भी 2-3 कैफियत अगर आपके अंदर आ रही है, फॉर एग्जांपल आपकी डेली फंक्शनिंग डिस्टर्ब है, फॉर एग्जांपल आपका मूड डिस्टर्ब हो रहा है, आपका टॉलरेंस डेवलप हो गया है, आपको क्रेविंग्स होती हैं आफ्टर क्विटिंग दिस स्मोकिंग, तो इसका मतलब ये एक बीमारी की सूरत में आ गई है। देखो, बीमारी हम क्यों कहते हैं? बीमारी इस वजह से हम कहते हैं कि एडिक्शन इज अ क्रोनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज। एडिक्शन चाहे कोई भी हो, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे हीरोइन हो, चाहे आइस हो या कोई भी ड्रग हो, अगर उसकी वजह से आपकी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है तो ये एक बीमारी है।
क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में मॉडिफिकेशन करती है। अगर स्पेसिफिकली आप देखें तो ब्रेन का एक हिस्सा है जो रिवॉर्ड्स को या जहाँ पे हमें प्लेजर मिलता है उसको कंट्रोल करता है, जिसको कहते हैं कि न्यूक्लियस एकम्बियंस एंड वेंट्रल टेगमेंटल एरियाज, ठीक है, उसको मॉडिफाई कर देती है। ठीक है, एक नॉर्मली एक बच्चा या एक जैसे हम में से कोई अगर जॉब में हमें प्रमोशन मिलती है तो हमें खुशी होती है, एक लेवल पे खुशी होती है, सेटिस्फिकेशन ठीक है, बिल्कुल। और एक बच्चा ही जब अपनी क्लास में अच्छी पोजीशन लेता है तो वो खुश होता है। लेकिन जो ड्रग इस्तेमाल करने वाला शख्स है हमेशा से मतलब इतनी ज्यादा खुशी होगी। फॉर एग्जांपल एक बच्चा मतलब जो फर्स्ट आया है अपनी क्लास में उससे 100 टाइम्स ज्यादा खुशी उसको ड्रग में मिलती है। तो इसी वजह से वो ड्रग को क्विट नहीं कर पाता है। उसके लिए प्रॉपरली रिहेबिलिटेशन करवाने की ज़रूरत होती है, प्रॉपरली उसकी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, और इंटरनेशनल एक क्राइटेरिया है इसके लिए। और उस क्राइटेरिया में जो ट्रीटमेंट उन्होंने बताई है वो 27 मंथ का ट्रीटमेंट है, ना कि यानी एक हफ्ते 10 दिन या एक महीने का। प्रॉपर इलाज 27 मंथ्स में होता है, तकरीबन 2.5 साल। बिल्कुल, ठीक है, सही। तो व्यूअर्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर खुदा न खास्ता आपकी फैमिली में कोई बच्चा ऐसा देखा जा रहा है कि जो ज्यादातर गनौदगी का शिकार है या 2-2 3-3 दिन सो नहीं रहा और बहुत ही एनर्जेटिक है, वाइब्रेंट है, लाइफ से बहुत एकदम से मुतमईन हो चुका है और समझता है कि वो दुनिया फतह कर लेगा, मतलब नेचर से हटके एक्टिविटीज करना उसने शुरू कर दी, तो समझ जाए कि कुछ गड़बड़ जरूरी है। या बैठा है तो बैठा ही रहा है, वॉशरूम जा रहा है तो आधा घंटा 1 घंटा गायब हो गया, जो पहले नहीं किया करता था। मतलब नेचर से हटके अगर कोई भी चीज आपका बच्चा कर रहा है तो आपको प्रॉपरली उसके ऊपर चेक इन बैलेंस रखना चाहिए, उसके खाने पीने की चीजों पे, उसके दोस्तों पर, उसके सर्कल्स के ऊपर। सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन आपके साथ रहा, मगर मैं लास्टली ये चाहूंगा कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी चीजें हो रही हैं और वालिदैन देख रहे हैं तो वालिदैन को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? और जैसे आपने बताया कि इसकी ऑफिशियली ट्रीटमेंट जो डिक्लेयर्ड है वो 27 मंथ्स तकरीबन 2.5 साल के अरसे में पूरी होगी, मगर इनिशियली अगर सिम्टम्स मिल जाते हैं या कोई ऐसी चीज डायग्नोस हो जाती है तो पेरेंट्स को क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए? क्योंकि हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप हमें इस तरह की कुछ गाइडेंस दें जिसमें पेरेंट्स इनिशिएटिव लेना शुरू कर दें। इस सिचुएशन में पेरेंट्स ये कर सकते हैं कि जो बच्चा है उसके बिहेवियर्स को नोटिस करें। ठीक है, जैसे पहले भी मैंने डिस्कस किया, अगर बच्चे में ये सिम्टम्स आ रही है, ठीक है, वो अपनी क्लासेस को अटेंड नहीं कर पा रहा है और यह है कि घर से गायब रहता है, रात को घर से निकल के चला जाता है, या ऐसे बच्चों के साथ उसकी सोहबत है जिसे आप पसंद नहीं करते हैं, जिसे आपको लगता है कि ये जो बच्चे हैं ये इनके अच्छे बिहेवियर्स नहीं है या ड्रग्स में है, तो उस सिचुएशन में आप अपने बच्चे का ड्रग टेस्ट करवा सकते हैं। यूरिन टेस्ट होता है, उससे पता चल जाता है कि यानी अगर कोई बच्चा ड्रग यूज़ कर भी रहा है तो कितने ड्रग्स यूज़ कर रहा है। ठीक है, अगर आपको पता चल जाता है कि ये कैनबिस है या कोई और ड्रग है तो उसको प्रॉपरली आप इलाज करवाएं। जैसे 3 महीने का है, किसी भी रिहैब सेंटर में 3 महीने का इलाज होता है, या फिर ये है कि आप आउट पेशेंट में रख के कर सकते हैं। आउट पेशेंट में इलाज ये होता है कि आप किसी भी ट्रेंड जो ड्रग्स में स्पेशलाइज्ड एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होगा या एडिक्शन काउंसलर होगा, आप उसके पास जाते हैं और उनकी काउंसलिंग करवाते हैं। और उसके साथ साथ ये होता है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते हैं ताकि उससे जिस्मानी जो मसले आ रहे हैं, ठीक है, या उसको क्रेविंग्स हो रही है ड्रग क्विट करने की वजह से, तो उनको भी कंट्रोल करके आप यानी इसका इलाज मुकम्मल करवा सकते हैं। सही। सर, लास्टली एक छोटी सी चीज ध्यान में आई, अगर आप हमें बता सकेंगे वो जो यूरिन टेस्ट करवाया जाता है उसका नाम क्या होता है? क्योंकि अगर बच्चे के पेरेंट्स लेबोरेटरीज को लेके भी जाते हैं तो लेबोरेटरी वाला तो पूछेगा सर टेस्ट कौन सा करना है। अच्छा, मेरे ख्याल में खुद से टेस्ट करवाने के बजाय आप किसी डॉक्टर के पास लेके जाए और वहाँ से रिकमेंड करवाएंगे, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, वैसे ये जो टेस्ट है यूरिन टेस्ट फॉर ड्रग टॉक्सिकोलॉजी। और अपकमिंग एपिसोड में मैं चाहूंगा कि हम इस तरह के ड्रग्स के ऊपर भी बात करें जो स्टूडेंट्स लाइफ को बर्बाद करती हैं, स्पेशली उनके करियर के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। तो सर, इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आपको दोबारा इसी तरह ज़हमत दूंगा कि आप हमारे साथ मोस्ट प्रोबेबली जो आजकल शीशा बहुत आम हो गया है, वेब बहुत आम हो गया है, एंड बच्चों को पता नहीं चलता कि आइस उनके लिए कितना खतरनाक है, उस पर मैं आपके साथ जरूर शो करना चाहूंगा। इसी के साथ मुझे दें इजाजत। व्यूअर्स, स्टे ट्यून्ड, दिस इज ज़ैब FM डिजिटल।